सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, मासूम चेहरा, दिल में कोई नफरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन उस बच्चे की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए एक अजीम इबारत बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब उस बच्चे को उसके अपने ही भाई अंधेरे और गहरे कुएं में फेंक देंगे। चारों तरफ अंधेरा होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा। और फिर भी उस अंधेरे कोने से ही उस बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होगा। वही बच्चा आगे चलकर एक पूरी सल्तनत का हुक्मरान बनेगा। ये कोई कहानी या फिल्म नहीं है, ये वाकया है प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है ईमान की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है अल्लाह की परफेक्ट प्लानिंग की। प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन। प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत खूबसूरत थे। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था। लोग जब उन्हें देखते तो हैरान रह जाते। लेकिन उनकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, उनका दिल भी उतना ही साफ था। उनके वालिद थे प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम। प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से एक थे। प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम अपने सब बच्चों से मोहब्बत करते थे, लेकिन प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनका एक खास लगाव था। प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। वो अक्सर उनके पास बैठते, उनसे बातें करते, उनसे इल्म सीखते। घर का माहौल जाहिर तौर पर नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे एक बात भाइयों के दिल में चुभने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनके वालिद प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा प्यार करते हैं। ये छोटी सी सोच धीरे धीरे उनके दिल में जलन बनने लगी, और वही जलान आगे चलकर एक बड़ी साजिश बनने वाली थी। अजीब ख्वाब। एक रात प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम सो रहे थे। इसी रात उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह जब वो उठे तो उनका दिल तेज धड़क रहा था। वो तुरंत अपने वालिद प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, अब्बा, मैंने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये ख्वाब सुना, वो खामोश हो गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। उन्होंने प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान लोगों के दिल में हसद पैदा कर देता है। प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि अगर भाइयों को ये बात पता चल गई तो उनके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हो जाएगी। भाइयों के दिल में हसद। प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उन्हें लगता था कि उनके वालिद प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक दिन सब भाई इकट्ठा हुए और कहने लगे, प्रॉफेट यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं। हम ज्यादा ताकतवर हैं, फिर भी वो उन्हें ज्यादा चाहते हैं। शैतान ने धीरे धीरे उनके दिल में नफरत भर दी। फिर एक भाई ने कहा, चलो प्रॉफेट यूसुफ को खत्म कर देते हैं। लेकिन दूसरे भाई ने कहा, नहीं, उसे मत मारो, उसे किसी गहरे कुएं में फेंक देते हैं। फिर कोई मुसाफिर का काफिला आएगा और उसे ले जाएगा। सब ने इस प्लान को मान लिया। जंगल का सफर। अगला दिन सब भाई प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए। उन्होंने कहा, अब्बा, प्रॉफेट यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसे घुमाने ले जाएंगे। प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम का दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए। भाई हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम इतने सारे हैं और भेड़िया प्रॉफेट यूसुफ को खा जाएगा। आखिरकार प्रॉफेट याकूब अलैहिस्सलाम मान गए और प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ चल दिए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सबसे डरावना लम्हा। जब वो जंगल के बीच पहुंचे तो भाइयों का रवैया बदलने लगा। फिर अचानक उन्होंने प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और उस गहरे कुएं की तरफ ले गए। प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने कहा, भाइयों, आप क्या कर रहे हो? लेकिन भाइयों के दिल में रहम नहीं था।
اور پھر انہوں نے پروفٹ یوسف علیہ السلام کو اس اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ اندھیرا کنویں۔ سوچئے، ایک چھوٹا بچہ، اندھیرا کون؟ چاروں طرف خاموشی۔ لیکن اس وقت اللہ نے پروفٹ یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اللہ نے انہیں تسلی دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ ان سب کو یہ واقعہ بتائیں گے۔ بھائیوں کا جھوٹ ادھر، بھائی گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے پروفٹ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا اور پروفٹ یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر رونے لگے، ابا، ایک بھیڑیا پروفٹ یوسف کو کھا گیا۔ پروفٹ یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی۔ قمیص بالکل سلامت تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ کچھ وقت بعد ایک مسافروں کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکلنے کے لیے بالٹی کنویں میں ڈالی۔ جب بالٹی اوپر آئی تو اس میں پروفٹ یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ حیران رہ گئے، اور اسی طرح پروفٹ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے۔ وہی بچہ جو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، ایک دن مصر کا حکمران بننے والا تھا، اور وہی بھائی جو انہیں ختم کرنا چاہتے تھے، ایک دن ان کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اس کہانی سے ایک بڑی بات سمجھ آتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں لوگ ہمیں گرا دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا پلان ساتھ ہو تو وہی گرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا اٹھا بن سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک اندھیرے کنویں میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، وہ آگے چل کر دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا، اور یہ سب اللہ کی حکمت اور پلاننگ کا حصہ تھا۔ یہ کہانی پروفٹ یوسف کی ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے، اور اس سے قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ ایسی ہی اور اسلامک کہانیاں اور واقعات سننا چاہتے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کہانی سے سبق لے سکیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی ہی اور دلچسپ اور ایمان بڑھانے والی کہانیاں سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ ہمیں صبر، ایمان اور سچائی پر چلنے کی توفیق دے۔